नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भक्ति काल के महान संत कवि संत कबीरदास जी का सामान्य साहित्यिक परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, भक्ति काल के महान संत कवि संत कबीरदास जी का सामान्य साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में संत कबीरदास जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो ये हिंदी की संत काव्य धारा के अंतर्गत निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के एक महान कवि हैं। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ तथा इनके माता पिता कौन थे, इस संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद दिखलाई पड़ता है। जी हाँ, अधिकतर विद्वानों के अनुसार इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी, जिसे हम बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जन्म के समान ही इनकी मृत्यु के विषय में भी विद्वानों में काफी मतभेद रहा है, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मगहर नामक स्थान में स्वीकार किया है। जी हाँ, जन्म और मृत्यु के साथ साथ संत कबीरदास जी के गुरु कौन थे, इस संबंध में भी विद्वानों में काफी मतभेद दिखलाई पड़ता है। हिंदू संप्रदाय के लोग यह मानते हैं कि संत कबीरदास जी ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ली थी, जबकि मुस्लिम संप्रदाय के लोग यह मानते हैं कि संत कबीरदास जी ने सूफी संत शेख तकी को ही अपना गुरु बनाया था। यानी मुस्लिम संप्रदाय के लोग संत कबीर को सूफी संत शेख तकी का शिष्य मानते थे। इस तरह कबीरदास जी का जन्म, मृत्यु और गुरु के संबंध में भी विद्वानों में काफी मतभेद दिखलाई पड़ता है। यही नहीं, कहा जाता है कि संत कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। एक विधवा स्त्री यदि पुत्र को जन्म दे तो सचमुच यह एक लज्जा की बात है। इसलिए विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा से बचने के लिए पुत्र जन्म देने के बाद ही उसने लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे छोड़ दिया और घर चली आई। कहा जाता है कि संयोगवश नीरू और नीमा नामक दो जुल्हा दंपति की दृष्टि इस नन्हे से शिशु पर पड़ी और उन्होंने इसे अपना लिया, फिर इसका पालन पोषण किया। इस प्रकार संत कबीरदास जाति से जुल्हा थे और बड़ा होने पर इन्होंने पिता के कारोबार को ही आगे बढ़ाया। समय आने पर संत कबीरदास जी का विवाह लोई नामक एक स्त्री के साथ हुआ। इनकी दो संतान थी, कमाल तथा कमाली इनके पुत्र और पुत्री थे। जी हाँ, संत कबीरदास भक्ति कालीन ज्ञान मार्गी शाखा के एक प्रमुख कवि थे। ये निर्गुण निराकार ईश्वर के परम उपासक थे। ये बड़े ही उदार हृदय के भी व्यक्ति थे। ये बड़े ही निर्भीक तथा एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे। यही नहीं, ये धार्मिक संकीर्णता और धार्मिक आडंबरों के भी घोर विरोधी थे। कबीर की दृष्टि में हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक थे, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। संत कबीरदास जी का यह कहना था कि राम और रहीम एक ही है, इसलिए इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से मूर्ति पूजा, कर्म कांड, तीर्थ व्रत, रोजा, नमाज, मंदिर मस्जिद, जात पात आदि सभी का कड़ा विरोध किया। यही नहीं, संत कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से काजी और मुल्लाओं को भी खूब खरी खोटी सुनाई। इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से
हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं का तथा धार्मिक कुरीतियों का भी खुलकर विरोध किया। इन्होंने समाज में फैले हुए भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राम और रहीम की एकता में विश्वास करने पर भी बल दिया। इस प्रकार संत कबीरदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी। उनके दोहों और साखियों में एक समाज सुधार का निर्भीक स्वर दिखलाई पड़ता है। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने संत कबीरदास जी को समाज सुधारक तथा कवि कहकर भी संबोधित किया है। इस प्रकार संत कबीरदास केवल एक समाज सुधारक ही नहीं थे, बल्कि एक कवि होने के साथ साथ ये एक भक्त भी थे। जी हाँ, कहा जाता है कि संत कबीर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु यह भी कहा जाता है कि आकाश में जितने तारे हैं तथा नदी में जितने बालू के कण दिखलाई पड़ते हैं, उतने ही उनके दोहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि संत कबीरदास जी के अनगिनत दोहे हैं, अनगिनत पद हैं। अनपढ़ होने पर भी संत कबीरदास में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। संत कबीरदास जी एक घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। विद्वानों और साधु संतों के साथ सदा रहा करते थे। इस प्रकार संत कबीरदास जी ने विद्वानों तथा साधु संतों के साथ घूम घूम कर इन्होंने अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहने का अर्थ यह है कि संत कबीरदास जी की प्रवृत्ति एक घुमक्कड़ व्यक्ति की प्रवृत्ति थी। यही कारण है कि इनकी अपनी कोई एक निश्चित भाषा नहीं थी। फलस्वरूप इनकी भाषा में भोजपुरी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी आदि शब्दों के अनेक शब्द इनके पदों और दोहों में मिलते हैं। यही कारण है कि विद्वानों ने इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहकर संबोधित किया है। जो भी हो, इनकी भाषा हमारे हृदय पर सीधे चोट करती है। कबीरदास जी का वाणी संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि संत कबीरदास भक्ति काल के एक बेजोड़ महाकवि थे। ये सिर्फ कवि ही नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक और एक भक्त भी थे। यही नहीं, संत कबीरदास जी अपने समय के एक युग दृष्टा और एक युग स्रष्टा कवि थे। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से संत कबीरदास जी का सामान्य परिचय आराम से प्राप्त कर लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।